हेलो स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस लेक्चर हमने लास्ट टॉपिक अपना पास्कल लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पोर्शन पे आप एक प्रेशर अप्लाई करो, एक फोर्स अप्लाई करो, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिक्विड के बाकी पार्ट्स पे। मतलब कि लिक्विड के सारे पार्टिकल्स पे वो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे पास्कल लॉ की। तो आज मुझे आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक करवाना था। वैसे तो डिटेल में इतना एग्जाम में ये आता नहीं है, बट यू शुड नो, क्योंकि कुछ भी आ सकता है एग्जाम्स में। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके पास बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम जो पास्कल लॉ का है उसका यूज करते हैं ज़्यादा फोर्स पाने के लिए। मतलब कि अगर हम अप्लाई कम फोर्स करें, फिर भी उसके जो एंड है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसमें हमें फोर्स कैसे मिले, ज़्यादा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर हम दो ड्रम्स लें, एक छोटे क्रॉस सेक्शन का और एक बड़े क्रॉस सेक्शन का, और उन दोनों को हम एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर दें। ठीक है। ये हमारे पास एक ड्रम है जिसका क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है, ऊपर का टॉप का सिलेंड्रिकल सरफेस जो है उसका एरिया क्या है, ए। और इस वाले सिलेंडर का हमारे पास एरिया क्या है, कैपिटल ए। हम इन दोनों को पिस्टल से क्लोज कर देते हैं। ठीक है। ये पिस्टल्स यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं टू अप्लाई प्रेशर, ताकि हम इन पे प्रेशर लगा सकें। ये पिस्टल पूरे क्रॉस सेक्शन के एरिया के इक्वल इन पिस्टल्स का एरिया होगा, ताकि फ्लूइड कहीं भी आपसे, जो आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड है, वो लीक ना करे। इन सिलेंडर्स में क्या होगा, आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, मैंने आपको बताया, फ्लूइड विद हाई डेंसिटी एंड ठीक है, लेस फ्लेमेबिलिटी। ये है आपके पास हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ पे। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम जनरली क्या करते हैं, जो ये पूरा एक फ्लूइड है आपके पास, उसके एक एंड पे हम थोड़ी फोर्स अप्लाई करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, जिसे हम स्मॉल एफ से डेजिग्नेट कर देते हैं। ये फोर्स क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिक्विड के पार्टिकल्स में और मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। अब इस एंड पे क्या करेंगे, हम पिस्टन के एक लोड रख देंगे। तो जब यहाँ से फोर्स ट्रेवल करते हुए इस पिस्टन पे लगेगी, तो इसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से वो फोर्स भी क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो नंबर है फोर्स का वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और आपको इसी तरह यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाई थी, उसके एंड में यहाँ पे क्या मिलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। उस फोर्स की मदद से आपने जो यहाँ पे पिस्टन के ऊपर, या पिस्टन नहीं भी रखा है, कोई लोड रखा है, उस पर आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, मैग्नीफाइड अमाउंट ऑफ फोर्स लगा सकते हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो फोर्स है वो मैग्नीफाइड अमाउंट की है, वो हम थोड़ा डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, आपके पास एक अरेंजमेंट टू मल्टीप्लाई द फोर्स। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है यहाँ पे, टू मैग्नीफाई, मल्टीप्लाई द फोर्स। ओके। और नेक्स्ट क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल है इसका पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ ही यही कहता है ना कि अगर आप लिक्विड के एक एंड पे या किसी पॉइंट पे कोई भी प्रेशर लगाओगे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है इसकी अंडर दिस टॉपिक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप वही लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस या क्रॉस सेक्शनल area, two pistons again of different cross-sectional area and hydraulic fluid। ठीक है। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है।
यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट वो वाली लिफ्ट नहीं है जो हम डेली लाइफ में अपनी बिल्डिंग्स में ऊपर नीचे जाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब है अ थिंग या अरेंजमेंट यूज्ड टू लिफ्ट। हाइड्रोलिक फ्लूइड के यूज से हम जो ऑब्जेक्ट हाई हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे लिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। मतलब कि ऐसा अरेंजमेंट जिसमें आप हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज करके हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहे हो, दैट इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स जो आप इन वर्ड्स से इजीली रिमेम्बर कर सकते हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपकी वर्किंग मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि आप उसके पिस्टन नेम कर सकते हो, पिस्टन 1 और पिस्टन 2। वैसे तो इस पर आपका प्रेशर अप्लाई नहीं होगा तो आप पिस्टन 1 ही रखिए। प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन 1, सो प्रेशर एट पिस्टन 1 ऑफ एरिया ए। ठीक है, क्या दिया जाएगा, P इज इक्वल टू जनरल टर्म्स प्रेशर आपको सबसे पहले जो पिछले लेक्चर में बताया था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अप्लाइड इज स्मॉल f एंड एरिया इज स्मॉल a। ठीक है, अब अगर आपका हम दूसरा सिलेंडर ले जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, वहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड है वो कैसे फाइंड आउट होगी। लेट अस प्रेशर अप्लाइड ऑन सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, तो वहां पे आप प्रेशर कैसे दोगे, F अपॉन ए। नाउ यहाँ पे F क्या है आपके पास, फोर्स एट पिस्टन ए। मतलब फोर्स एट पिस्टन ए हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे, कैपिटल F। तो यहाँ पे जो आपके पास फोर्स एट पिस्टन ए है दैट कैन बी गिवन एज P इंटू ए। अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज हमारे पास प्रेशर फ्रॉम सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल एरिया क्या आया था हमारे पास, F अपॉन ए। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 what you have is F is equal to, that is force on cylinder of larger cross section is equal to F upon A into, अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर था उसमें जो एरिया आना था क्या आना था, कैपिटल A। तो दिस इज योर कैपिटल A एंड दिस इज योर कैपिटल A। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स है हमारी, वो जो एरिया है ऑब्जेक्ट का, दोनों सिलेंडर्स का जो एरिया है और जो आपके पहले फोर्स अप्लाई थे उसके A/A टाइम्स है। मतलब कि जो आपके पास न्यू फोर्स है दैट इज योर फोर्स अप्लाइड ऑन लार्जर सिलेंडर इज F टाइम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर्स। ठीक है, और हमने यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था कि जो फोर्स है वो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, फोर्स मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि जो आपकी ओरिजिनल फोर्स वो F थी वो मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल हुई, आपके लार्जर फोर्स के, और किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई है वो, A/A से, दैट इज रेशो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ बोथ दी सिलेंडर्स। तो इस तरह से हम हाइड्रोलिक फ्लूइड की हेल्प से स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स को लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हैवियर लोड्स को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन दैट इज योर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपके आजकल गाड़ियों में दिखने में आ रही है, यूज में आ रही है। जो पावर स्टीयरिंग वाली व्हीकल्स होती हैं, पावर स्टीयरिंग वाली व्हीकल्स मतलब जिसमें आपकी गाड़ी का सारा जो है पावर, देखिए जो आपके पास व्हीकल्स होती हैं उनमें दो तरह की पावर सप्लाई होती है, एक मैकेनिकल और एक पावर। जो पावर सप्लाई होती है वो सारी आपकी इंजन के इग्निशन से होती है। इंजन का इग्निशन मतलब जितना भी फ्यूल जल रहा है आपका, जितना भी पेट्रोल जल रहा है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसी पे आपकी गाड़ी सारी चल रही है। जैसे कि आपका म्यूजिक सिस्टम, आपकी ब्रेक्स, आपका स्टीयरिंग, ये सारा चीज़ें। और मैकेनिकल होता है कि आपका इंजन ऑफ है फिर भी आपकी कुछ चीज़ें चल रही है। जैसे कि पहले ज़माने में आपकी जो कार्स थी वो मैकेनिकल होती थी,
उनका अगर आपका इंजन भी ख़राब हो जाता था तब भी आपका व्हीकल स्टेयर हो जाता था, मतलब आप अपने व्हीकल को इधर उधर घुमा सकते थे, स्पेशली कार्स को। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपका इंजन बंद हो जाता है तो आपका स्टेयरिंग भी बंद हो जाता है और आपकी गाड़ी बिल्कुल जाम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो कार्स हैं वो न्यूट्रल में नहीं चलती। मैकेनिकल व्हीकल का एक एग्जांपल है आपकी स्कूटीज़ और बाइक्स। आप उन्हें न्यूट्रल में भी चला सकते हो। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टीयरिंग है दैट इज़ प्योरली मैकेनिकल। वो आपका इंजन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ही आप इंजन अपना न्यूट्रल पे करते हो विदाउट केयर, आपका इंजन इग्नाइट नहीं हो रहा है, फ्यूल नहीं लग रहा है, बट आपकी व्हीकल चल रही है। अगर आप ऐसा कार में करो तो न्यूट्रल में आपकी गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाती है। ठीक है, चलती है, बट आपका स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, आप उसे स्टीयर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हम यही स्टडी करेंगे कि जो आपका ब्रेक फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड मतलब वहाँ पे जो हम फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, और हाइड्रोलिक फ्लूइड के यूज़ से कैसे आपकी ब्रेक लगती है। तो इन जनरल टर्म्स वी हैव इज ब्रेक पैडल, जिसमें आपका फीट पड़ता है। ये एक लीवर से, ये रफ डायग्राम है, आप इसे सही से बनाइएगा। यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर होता है जिसमें आपका ब्रेक फ्लूइड होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर मास्टर सिलेंडर। दिस इज योर ब्रेक पैडल, जिसमें आप ब्रेक मारते हो अपनी फीट से। बेसिकली कार का मैकेनिज्म ही है ये, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेक्स कार्स में या फिर आपके जेसीबीज में यूज़ होती हैं। बेसिकली आजकल कार्स में भी यूज़ होने लगी हैं। ठीक है, इसमें आपका ब्रेक फ्लूइड होता है और ये पाइपलाइन के थ्रू दूसरे ड्रम में जाता है। अब यहाँ पे जो ड्रम होता है वो कैसा होता है, लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला, विच इज़ लाइक दिस मच बिगर। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम इस तरफ से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक पैड के लिए जगह नहीं बची। लाइक दिस। ये पिस्टन है यहाँ पे, ये आपका सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर। ये पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट होगा दूसरे सिलेंडर में। दूसरे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा आपके पास, लार्जर। यहाँ पे क्या है, दूसरे सिलेंडर में आपके पास जो पिस्टन्स हैं वो कितने होंगे, 2। ठीक है, इन्हीं पिस्टन से आपके जो ब्रेक पैड होंगे क्या होंगे, कनेक्टेड। इस तरह से कुछ आपकी ब्रेक होती है। ठीक है, ये इसको कवर करने के लिए एक लाइनिंग बनाई जाती है जिसे ब्रेक ड्रम कहा जाता है, पूरे इस ब्रेक को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो आउटर लाइनिंग है आपके पास, दिस वन, दिस इज योर ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम क्या होता है, ये पूरा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर आपका ब्रेक पैड क्या चीज़ होती है, जिससे आपका जो आपके टायर को क्लिप करता है, पकड़ता है। ठीक है, ये आपका कौन सा पोर्शन है जिसमें आपका टायर रहता है। ये वाली पोजीशन कौन सी है, ये आपको टायर का सिर्फ, जैसे ये आपका कंप्लीट टायर है तो टायर का सिर्फ आपको ऊपर वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ब्रेक फ्लूइड है मास्टर सिलेंडर से, जब आप इस पे ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक प्रेशर, ये पिस्टन को पे प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर जो है ब्रेक फ्लूइड को क्या करना शुरू कर देता है, मूव। और ये ब्रेक फ्लूइड इन लार्ज एरिया वाले सिलेंडर पे चला जाता है। जैसे ही चला जाता है तो इन पिस्टन पे क्या लार्जर फोर्स अप्लाई होती है
और जैसे ही ये फोर्स अप्लाई होती है तो ये जो ब्रेक ड्रम है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, जो ब्रेक पैड्स हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि आपका ब्रेक ड्रम इधर है तो जो मोशन होगा वो किसकी तरफ होगा, अंदर की तरफ। देखिए सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये अभी इस पोजीशन में है, जैसे ही फ्लूइड एक्सपैंड होगा ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये पिस्टन्स हैं दोनों, ठीक है। जब इनमें फ्लूइड था नॉर्मल तो ये ऐसे थे, जब इनमें फ्लूइड हो गया तो इस तरह से उसके जो जॉज हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ पुश, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये है आपका ब्रेक, ये है आपकी ब्रेक। यहाँ पे जब आपके फोर्स लगेगी तो हम जो ये दो आर्म्स हैं उन्हें बाहर की तरफ को पुल करेगा। बाहर की तरफ को पुल करेगा तो मतलब ये आगे की तरफ को मूव करेंगे। जैसे ही आगे की तरफ को मूव करेंगे ये टायर को एकदम ग्रिप कर लेगा, ठीक है। जिस तरह से भी ये ओपन है, जैसे ही आपका ब्रेक फ्लूइड आएगा तो ये जो मेरे इस टाइम जॉज खुले हैं वो मूव होंगे एक हायर प्रेशर से और वो एक तरह से ऐसे इस पोजीशन पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे, ये जो फोर्स अप्लाई होगी वो उन्हें फॉरवर्ड मोशन के लिए, जो ओपनली एट रेस्ट है फॉरवर्ड मोशन के लिए प्रोवोक करेगी और जो ब्रेक है वो एकदम टायर को पकड़ लेगी। तो ये था आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज ऑल्सो पास्कल्स लॉ। इसमें आपके पास मास्टर सिलेंडर होता है और जो मैं नॉर्मल टर्म्स में ब्रेक पैड्स बोल रही हूँ इन्हें ब्रेक शूज कहा जाता है। ब्रेक पैड्स आपके साइकिल में होते हैं। साइकिल में भी ऐसा होता है, आप जब ऊपर से ब्रेक अप्लाई करते हो तो नीचे ब्रेक पैड एकदम टायर अपना पकड़ लेता है, ठीक है। जो बाहर की लाइनिंग है जो प्रोटेक्शन के लिए है दैट इज योर ड्रम। तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या है आपके पास, ब्रेक, हाउ अ हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स, ठीक है। तो इस तरह से जो क्लैंप्स हैं ब्रेक्स के वो हाइड्रोलिक फ्लूइड की मूवमेंट से कैसे अंदर या बाहर को होते हैं ये हमने आज देख लिया। सो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे टॉरिसेलीज लॉ। टॉरिसेली ने क्या लॉ किया था उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बता सकती हूँ। आप कोई भी स्ट्रॉ लीजिएगा घर में, जैसे जिससे कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो या फ्रूटीज़ में मिलती है, तो उससे पहले आप थोड़ा सा लिक्विड सक करना और एकदम उसका जो एंड है एकदम मतलब मुंह से बाहर एकदम निकालते हुए आप उसके उस एंड को जिससे आप पानी पी रहे थे उसको एकदम बंद कर देना अपने थंब से और देखना वो फ्लूइड जो है वो नीचे बिल्कुल भी एक ड्रॉप भी नहीं गिरेगा, थोड़ा नीचे होगा बट उस स्ट्रॉ में कोशिश करना कि जो आप ये एक्सपेरिमेंट करो वो किस में करो, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ में। आप देखना वो फ्लूइड हवा में टिक जाएगा, वो नीचे नहीं गिरेगा। तो वो किसकी वजह से नहीं करेगा, ड्यू टू टॉरिसेलीज प्रिंसिपल। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सो थैंक यू।